भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद में केवल होने की बात कही है। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति में चला जाता है, तो उस मोक्ष अवस्था में आत्मा का कैसा स्वरूप रहता है, वो किस रूप में रहता है, इसकी चर्चा इस कैवल्यपाद में की गई। और कैवल्यपाद को प्रारंभ करते हुए महर्षि पतंजलि ने उस बात को पूरा करने का यत्न किया है जो विभूतिपाद में बात कही गई है। विभूतिपाद में जो सिद्धियां बताई गई है, वो सारी की सारी सिद्धियां योगाभ्यास के माध्यम से, समाधि के माध्यम से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। इस बात पर ध्यान देना है हमें। विभूतिपाद में जितने भी सिद्धियां बताई गई हैं, उन समस्त सिद्धियों में योगाभ्यास मुख्य कारण है। और उसमें भी योगाभ्यास में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का जहां पालन किया जाता है, वहां पर धारणा, ध्यान और समाधि, क्योंकि सिद्धि संयम से प्राप्त होती है और संयम को कहते हैं धारणा ध्यान समाधि। जब धारणा ध्यान समाधि को तीनों के एकत्रित किया जाता है, एक स्थान पर तीनों विद्यमान रहते हैं, उसका नाम संयम है। उस संयम के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती है, अर्थात समाधि के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती है। तो विभूतिपाद में प्राप्त होने वाली समस्त सिद्धियों की जो चर्चा हुई है, वो केवल समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियों की चर्चा हुई है। तो जिज्ञासु व्यक्ति को ये भ्रांति ना हो कि समाधि से ही सिद्धियां मिलती हैं, ऐसा कोई ना समझ बैठे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद के प्रारंभ में ही इस बात को संकेत किया है। हाँ, समाधि से तो सिद्धियां प्राप्त होती ही हैं, लेकिन समाधि के अतिरिक्त और भी माध्यम हैं जिनके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है, जन्म से सिद्धि, औषधि से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, तप से सिद्धि और समाधि से सिद्धि, ऐसे 5 कारण बताए हैं जिन कारणों से सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं। हम विचार कर रहे हैं इन 5 कारणों को लेकर। अब महर्षि वेदव्यास ने इनकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि जो जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है वो किस प्रकार होती है। वो कहते हैं, देहांतरिता जन्मना सिद्धि। देहांतरिता, देहांतरिता का अर्थ है इस शरीर से पूर्व शरीर की बात हो रही है। देहांतर, अंतर का मतलब भिन्न। देह कहते हैं शरीर को, देह, देह का मतलब है शरीर, और अंतर का अर्थ है भिन्न। भिन्न शरीर में मतलब इस शरीर से भिन्न, तो इस शरीर से भिन्न शरीर कौन सा होता है? पूर्व जन्म का शरीर होता है। इस शरीर से भिन्न शरीर का अर्थ है पूर्व जन्म का शरीर। तो पूर्व जन्म के शरीर में जो भी उसने उद्यम किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, भारी तप तपस्या की है, यम नियमों का पालन किया है, बहुत कुछ किया है, और जो अंतिम उद्देश्य है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम उद्देश्य है, जो मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया और बीच में ही शरीर को त्याग कर दिया, किन्हीं कारणों से अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाए, फिर जन्म को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इस शरीर को धारण कर लिया इस जन्म में, और जन्म से ही उसको बाल्यावस्था में ही उसको वो पिछले जन्म की जो उपलब्धियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं।
इसको कहते हैं जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। इसलिए कह रहे हैं देहांतरिता जन्मना सिद्धि, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के कारण से इस जन्म में उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस जन्म में उसने मेहनत नहीं किया है, वो इस जन्म में उसके लिए प्रयास नहीं किया है और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक बात कही है, जिस गुरु से, जिस शिक्षक से, जिस अध्यापक से, जिस महान योगी से हमने योगाभ्यास सीखा है, उनका जीवन बताता है उन्होंने इस जन्म में किसी से सीखा नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने इस जन्म में योगाभ्यास किसी भी गुरु से नहीं सीखा, वो अपने आप जन्म से उनको प्राप्त हो गया। हाँ, एक आलम्बन हुआ जब 47 में, 47 में, 1947 में जब विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ है, उस विभाजन में मार काट बहुत हो गई है। इधर भारत में भी मारते जा रहे हैं, उधर पाकिस्तान में भी मारते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को मारते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में मुसलमान को मारते जा रहे हैं। उस विभाजन के काल में बहुत कुछ हिंसा हुई है। उस हिंसा में मेरे गुरुदेव के माता पिता, उनका सारा का सारा परिवार समाप्त हो गया है। उस हिंसा को देख करके उसी वक्त उनको विवेक हो गया है, वैराग्य हो गया और समाधि लग गई है। जबकि उन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किया, अनपढ़ थे। 19 साल की अवस्था में, 19 साल की अवस्था तक उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया। ऐसे भेड़ बकरी इनको चराते थे, कोई स्कूल नहीं गए, कुछ नहीं सीखा। अत्यंत साधारण से साधारण व्यक्तित्व का जीवन बिताया और उस अवस्था में उनको वो जो सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो सिद्धि है, वो जन्म से मिलने वाली सिद्धि, उनको समाधि लगी है और उनको बोध हो गया है। तो इसको कहते हैं जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि, जो बिना किसी शिक्षक के, अध्यापक के अपने आप प्राप्त हो गई। ऐसे और भी लोगों को प्राप्त हो जाती है। किसी को किसी अवस्था में प्राप्त होती है, किसी को किसी अवस्था में प्राप्त होती है। यहाँ अवस्था मुख्य नहीं है, यहाँ मुख्य है बिना सीखे अपने आप जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि, जो पूर्व जन्म के उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ के कारण से वो सिद्धि प्राप्त होती है। अगली सिद्धि को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं औषधि। औषधि सिद्धि कैसी होती है? तो कह रहे हैं औषधि भी असुर भवनेषु रसायनेन इत्येवमादि। वो कहते हैं औषधि सिद्धि उसको कहते हैं असुर भवनेषु। असुर, असु कहते हैं प्राणों, असु का अर्थ होता है प्राण, और असुर कहते हैं जो प्राण देने वाले, प्राणों को जीवित रखने वाले, वो कौन है? औषधि। तो असुर शब्द जो है औषधि के लिए होता है, क्योंकि असु का अर्थ प्राण है। प्राणों की रक्षा करने वाली जो होती हैं वो औषधियां होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं असुर भवनेषु, जहां औषधियां रहती है, जिस स्थान में औषधियों का निर्माण होता है, उन भवनों में विशेष प्रकार की स्थिति बनाई जाती है। ये चिकित्सा का विषय है, आयुर्वेद का विषय है। आयुर्वेद में कुछ ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जहां पर व्यक्ति को रख करके उनको ऐसी औषधियां खिलाई जाती है और जिनके माध्यम से उस व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। आपने सुना तो जरूर होगा
जैसे च्यवनप्राश के बारे में सुना जाता है, क्योंकि च्यवनप्राश आज पूरे भारत में क्या विश्व के अलग अलग देशों में भी प्रसिद्ध है च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश ऐसे नहीं खाया जाता जैसे आज लोग खाते हैं, उसके लिए एक स्पेशल स्थिति बनाई जाती है, विशेष स्थिति बनाई जाती है। उसको विशेष स्थिति में उस व्यक्ति को रखा जाता है, उस व्यक्ति को रख करके उसको च्यवनप्राश खिलाया जाता है, विधि पूर्वक खिलाया जाता है। और उसकी ऐसे एक स्पून ऐसा कोई मात्रा नहीं होती है, उसके लिए अलग मात्रा होती है। उसके लिए तो जितना खा सकता उतना खाएगा, आपको अंदाजा नहीं होगा वो किस प्रकार खा सकता है, उसको जितनी भी चाहे उतना खा सकता है। लेकिन जब वो खाएगा तो उसको पचाना भी होगा, शरीर को स्थिर रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। तो उसके सारे बहुत सारे नियम होते हैं। उसके लिए उन असुर भवनों में, चिकित्सालयों में औषधियां जहाँ निर्माण होती हैं, वहां पर उसके लिए अलग कक्ष, अलग रूम्स बनाए जाते हैं और उनको रखा जाता है। उनको वो औषधि जो च्यवनप्राश है उसको खिलाया जाता है। और समयांतर में उस व्यक्ति का शरीर में जो परिवर्तन होता है वो विशेष परिवर्तन होता है। इसलिए कहा जाता है जब ये रसायन व्यक्ति खाता है तो वो बूढ़ा आदमी बूढ़ा नहीं दिखता है, वृद्ध व्यक्ति वृद्ध नहीं दिखता है, उसके अंदर वो चमक आ जाता है, उसका जीवन बढ़ जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, वो लंबे काल तक जीता है, उसका शरीर जो है अद्भुत दिखता है, सामान्य स्थिति से हट करके दिखता है। ये एक विशेष परिस्थिति में, ये डॉक्टरों के, वैद्यों के निर्देशन में ये सब होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है असुर भवनेषु, चिकित्सालयों में औषधियां जहां निर्माण होती है उन भवनों में रसायनेन, क्या औषधि खिलाई जाती है तो कह रहे रसायन खिलाए जाते हैं। रसायन एक अलग प्रकार के होते हैं, जैसे च्यवनप्राश एक रसायन है, और भी आप नाम सुन सकते हैं, जैसे ब्राह्मी एक रसायन है, ब्राह्मी रसायन। ऐसे अलग अलग रसायन की औषधियां होती हैं। उन रसायनों को खिला करके पारे से भी रसायन बनाया जाता है, स्वर्ण से, गोल्ड से भी रसायन बनाया जाता है, सिल्वर से भी, चांदी से भी रसायन बनाया जाता है, लोहे से भी रसायन बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे रसायन विशेष बन जाते हैं और उन रसायनों का प्रयोग करके व्यक्ति का कायाकल्प कर देते, यानी शरीर में बहुत अंतर कर देते हैं वैद्य लोग, और उसका शरीर निखरता है, अच्छा बन जाता है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत तप चाहिए और पथ्य चाहिए, बहुत पथ्य करना पड़ता है। पथ्य का मतलब क्या खाना और क्या नहीं खाना, कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे विचार करना, एक स्पेशल, एक विशेष रूप से उस व्यक्ति को रख करके, जैसे आजकल आधुनिक दृष्टि से जो परीक्षण किए जाते हैं, जो लोगों को रखा जाता है, विशेष करके जैसे लोगों को स्पेस में जब भेजा जाता है तो स्पेस में भेजने वाले लोगों के लिए अलग स्थान बनाए जाते हैं, उनको अलग ढंग से रखा जाता है, उनका खाना पीना अलग होता है, उनका जो भी वातावरण होता है वो अलग होता है, ताकि स्पेस में जाकर के वहां की अनुकूलता को यह शरीर झेल सके। उसको वैसे तैयार करके, वैसे प्रिपेयर करके उसको भेजा जाता है। सेम इसी प्रकार से औषध भवनों में जहां पर औषधि निर्माण होता है वहां पर अलग कक्ष बना करके उनको ऐसी औषधियां, ऐसे रसायन खिला करके उसका कायाकल्प किया जाता है। इसको कहते हैं औषधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि, इसी का नाम है औषधि सिद्धि। यह हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसके पास सामर्थ्य होना चाहिए, जिसके पास समय होना चाहिए, जिसके पास तप होना चाहिए, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता हो, अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकता हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से जो तैयार होता है। और उसके लिए बहुत साधन चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। इसके लिए जो भी तैयार होता है उसके लिए वैद्य लोग ऐसा करके उसका कायाकल्प करते हैं
उसको औषधि से सिद्धि प्राप्त होती है। इसी का नाम है औषधि सिद्धि। इसलिए कह रहे हैं ये औषधि सिद्धि इस प्रकार रसायन के सेवन से प्राप्त होती है। तीसरी बात कह रहे हैं मंत्रई आकाश गमन अनिमादि लाभ। कहते हैं मंत्रई, मंत्रों के माध्यम से आकाश गमन होना और अनिमादि बहुत सारी सिद्धियां जो विभूति पाद में बताई गई है ना, अणिमा, लगिमा, गरिमा, ऐसी सिद्धियां जो बताई है 8 प्रकार की सिद्धियां, उन सिद्धियों को और आकाश गमन आदि सिद्धियों को वो मंत्रों के माध्यम से प्राप्त करता है। अब ये मंत्र क्या होता है और मंत्र से सिद्धि कैसे मिलती है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न हमें करना है। कोई ये ना समझे केवल ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर कोई मंत्र बोले और मंत्र बोल करके आकाश गमन करे, ऐसा यहाँ नहीं कहा जा रहा है। केवल मंत्रोच्चारण मात्र से कोई आकाश गमन करता हो या मंत्रों को बोल बोल करके और आकाश में गमन करता हो, यहाँ वो बात नहीं कही जा रही। मंत्र से सिद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है, इस बात को समझना होता है। जब शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो शास्त्रों में ऋषियों ने एक बात कही है। क्या बात कही है? मंत्र का दर्शन करने की बात कही है। मंत्र दर्शन, जो मंत्र में जो बात कही गई है, जैसे उदाहरण के लिए ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, एक मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं और उस मंत्र में क्या बात कही गई है, मंत्र के शब्द क्या कहते हैं? विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तत् न आसुव। तो जो भी मंत्र के शब्द कह रहे हैं और इन शब्दों का जो मीनिंग अर्थ है, विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव, तो विश्वानि दुरितानि परासुव, संपूर्ण दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन ये सब को हटाना है। कैसे हटेंगे? केवल मंत्र बोलने से हटेंगे? तो मंत्र का दर्शन करना होता है, मंत्र को साक्षात करना होता है। मंत्र जो कह रहा है वैसे जीवन के साथ उसको जोड़ करके अपने व्यवहार को मंत्र के साथ जोड़ना पड़ता है। इस बात पर ध्यान देना है हमें। तो मंत्र कहता विश्वानि दुरितानि परासुव, विश्वानि मतलब संपूर्ण, दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन, जितने भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, परासुव उनको बाहर निकाल दो, जीवन में से हटा दो। केवल मंत्र बोलने से ये दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन जो है जीवन से हट नहीं सकते। उसके लिए उस मंत्र को जीवन के साथ, जीवनचर्या के साथ, प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक, जब से आदमी होश में आता है तब से लेकर जब तक शरीर में रहता है तब तक मृत्यु पर्यंत उस मंत्र को जीवन के साथ जोड़ना पड़ता है, उस मंत्र को साक्षात्कार करना पड़ता है। इसके लिए ऋषि कहते हैं मंत्र दृष्टा बनना पड़ता है। यानी मंत्र में जो बात कही गई है उसका दर्शन करना पड़ता है, साक्षात व्यवहार में उसको अनुभव करना पड़ता है, तब जाकर के दुर्गुण दुर्व्यसन दूर होंगे। तो इस प्रकार से मंत्र में जो बात कही जाती है उसका दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए आप जब ऋग्वेद के मंत्रों को देखेंगे तो आकाश गमन के बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को मंत्रों के साथ जोड़ता है और मंत्रों में जो बातें कही है उसको व्यवहार में उतारने का, जीवन के साथ उसको जोड़ता है, तो वो आकाश गमन करेगा। लेकिन उन मंत्रों का दर्शन करना पड़ेगा और मंत्रों का दर्शन इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही कोई कर लेगा।
उसके लिए तो सारा जीवन लगाना पड़ता है, वर्षों देने पड़ते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, अपना सारा जीवन वर्षों देते हैं उसके लिए, किसी खोज के लिए पूरा जीवन उसके लिए न्योछावर कर देते हैं, तब जाकर के वो खोज पाते हैं। कोई 20 साल लगाता है, कोई 30 साल लगाता है, कोई 40-50 साल लगाता है, कोई 10 साल, कोई 5 साल, उसकी योग्यता के अनुरूप होता है। जैसी उसकी योग्यता होती है उसके अनुसार उसी तरह मेहनत पुरुषार्थ करता है, तब जाकर के उसको सिद्धि प्राप्त होती है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।